हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात की 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो है नया नया सीन यहाँ पे देख रहे होंगे। तो बिल्कुल जो है 10 ब्रेकिंग न्यूज के एमसीक्यूज के साथ हम लोग आपके साथ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, फटाफट सेशन को क्या कर देना है, आप जहां पर भी जुड़े हुए हैं शेयर कर देना और आ जाना है भाई कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, और आंसर देना स्टार्ट कर देना है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं आप सबके साथ में जुड़ रही हूँ आज शाम में 7:30 बजे आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और अपकमिंग एसबीआई पीओ के जीडी इंटरव्यू के सेशन के लिए। तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाना है और किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, उसके साथ बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी लेकर जुड़ रही हूँ आज शाम में 7:30 बजे। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और भाई आपके जितने भी भाई साथी फ्रेंड्स जिनका सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल वो भी क्या हो जाए कनेक्ट। कोई भी दुख दर्द परेशानी हो, डाउट हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्या करते जाइएगा, पूछते जाइएगा। और अगर मैं बात करूं तो जल्द ही मॉक सीरीज भी आप सबकी स्टार्ट हो जाएगी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सब जो है एकदम रेडी हो चुके होंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है: The term Miyawaki method is often seen as news. What is it associated with? शब्द मियाकी पद्धति अक्सर समाचारों में देखी जाती है। आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो अक्सर जो है न्यूज़पेपर में एक टर्म देखा जाता है, एक वर्ड देखा जाता है और उस वर्ड को कहा जाता है क्या, मियाकी। ये जो है किसका मेथड है? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, एफॉरेस्टेशन, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, या फिर एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम का मतलब एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये मियाकी पद्धति जो है ये बिल्कुल किससे रिलेटेड पद्धति है? तो ये एक जापानीज मेथड है जिसे अब हमारे देश में भी अपनाया जा रहा है। और बिल्कुल ये किसके लिए है? वनीकरण के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए है। तो एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट ग्रो करने की बात होती है और डिफॉरेस्टेशन करना मतलब पेड़ों को काटना होता है। तो वनीकरण के लिए जो है ये मियाकी पद्धति इस्तेमाल की जा रही है अब हमारे देश में भी, जो एक जापानीज मेथड पर बेस्ड है। तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि न्यू मियाकी फॉरेस्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं कहाँ पर, चेन्नई में। तो एक अलग तरीके की एफॉरेस्टेशन की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर: What is the projected growth rate of Indian economy for the fiscal year 2020-21 as per the latest revised estimate of State Bank of India Research Department? एसबीआई रिसर्च के नवीनतम संशोधित अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो ये 2020-21 की बात हो रही है, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बारे में बात की गई है। एसबीआई रिसर्च डिपार्टमेंट ने कितना कहा है कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट कितनी रहेगी इंडियन इकोनॉमी की? तो बिल्कुल कितना कहा गया है? कॉन्ट्रैक्शन पर कहा गया है -7%। पहले वो -7.4% पर था, अब वो आ गया है किस पर? -7% पर। एसबीआई ने चेंजेस किए हैं। तो आप देख रहे हो कि एसबीआई ने ये कहा है कि करंट फिस्कल में, करंट वित्तीय वर्ष में जो है -7% कॉन्ट्रैक्शन पर ही रहेगी इकोनॉमी अभी भी। तो हमने देखा कि आईएमएफ ने, इसके अलावा बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में और इसके अलावा आरबीआई ने भी अच्छी खासी ग्रोथ रेट बता दी है। लेकिन अभी भी एसबीआई ने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में -7% जो है वो रहेगी। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर: द इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। विज्ञान में महिलाओं को और लड़कियों का जो है कितना योगदान है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कल मनाया गया, 11 फरवरी को मनाया गया, 11th ऑफ फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम दी गई है, इस बार की थीम दी गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, वो दी गई है विमेन साइंटिस्ट इन द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। किस तरीके से महिलाएं साइंटिस्ट जो है वो फोर फ्रंट पर आई, सामने आई कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो बिल्कुल थीम भी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को ये जो डे मनाया जाता है, इसमें ये भी बताया गया है कि 1/4 ऑफ पीपल एम्प्लॉयड जो है, मतलब विमेन्स जो है वो स्टेम इंडस्ट्री में है। अब ये स्टेम क्या होता है? तो स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है ना? तो बहुत कम महिलाएं जो है इस इंडस्ट्री में है, स्टेम इंडस्ट्री में है। अगर हम
हम देखें, इसके अलावा जो है विमेन जो है 42% ही है सिर्फ टोटल नंबर की जो साइंस प्रोफेशनल्स हैं। तो बहुत कम महिलाएं होती हैं जो साइंस या रिसर्च टेक्नोलॉजी में क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं। ठीक है ना, लेस देन 30% जो है वर्ल्ड में रिसर्चर्स फीमेल हैं। तो बिल्कुल जो है महिलाओं जागो जागो, अब जो है इस फील्ड में भी हमें क्या होना है, आगे बढ़ना है और बिल्कुल बराबरी पर आना है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बाय मेनी अ हैप्पी इंसिडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ? बाय मेनी अ हैप्पी इंसिडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत जो है ये न्यूज में बनी रही बुक, और इस बुक के लेखक बिल्कुल कौन है, हामिद अंसारी जी हैं। कौन है, हामिद अंसारी जी हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बाय मेनी अ हैप्पी इंसिडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ, इस बुक के पुस्तक के लेखक कौन है, हामिद अंसारी जी हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। Which state government has decided recently to construct कोविड वॉरियर मेमोरियल? किस राज्य सरकार ने हाल ही में ये निर्देश दिया है कि वो कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करेगा? तो आपके पास ऑप्शन है केरला ने, हरियाणा ने, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। तो बिल्कुल कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाया जाएगा। कहां पर ये डिसीजन लिया है, ओडिशा सरकार ने। किसने डिसीजन लिया है, ओडिशा सरकार ने लिया है। तो ओडिशा जो है एक मेमोरियल बनाएगा जो फॉलन कोविड वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने बहुत मदद की। इसके अलावा 60 कोविड वॉरियर्स जो है इंक्लूडिंग हेल्थ वर्कर जो उड़ीसा में जो है, उनको जो है क्या हो गया, कोरोना वायरस भी हो गया। तो बस उन्हीं के सम्मान में जो है क्या किया जा रहा है, ओडिशा के द्वारा ये मेमोरियल बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल भुवनेश्वर में जो है ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज नेवी कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 2021 इज अंडरवे दीज डेज। इन विच ईयर एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स फर्स्ट ऑर्गेनाइज? भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास ट्रॉपिक्स 2021 इन दिनों चल रहा है। किस वर्ष ये व्यायाम ट्रॉपिक्स पहली बार आयोजित किया गया था? तो आपको बताना है कि ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज जो है ये सबसे पहली बार कब कंडक्ट की गई थी? तो बिल्कुल ये सबसे पहली बार कंडक्ट की गई थी कब, 2005 में। कब कंडक्ट की गई थी, 2005 में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि नेवी का लार्जेस्ट वॉर गेम कहा गया है इस एक्सरसाइज को। नाम है क्या, ट्रॉपिक्स। फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार होती है। फुल फॉर्म थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज है, जिसमें सारे के सारे ऑपरेशनल यूनिट्स पार्टिसिपेट करती है, मतलब नेवी के अलावा आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सब के सब इसमें क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। ये एक्सरसाइज अर्ली जनवरी में स्टार्ट हुई थी, फरवरी की 3rd वीक तक चलनी है। कहां पर हो रही है, इंडियन ओशन रीजन में हो रही है। कहां पर हो रही है, इंडियन ओशन रीजन में हो रही है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी मिसाइल्स दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, सबका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हु हैज वन द प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर 2021? 2021 के प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? तो 2021 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है वो बिल्कुल जीत लिया है। किसने, रॉबर्ट इरविन ने जीता है। किसने जीता है, रॉबर्ट इरविन ने जीता है। आप देख पा रही हो कि उन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है इस फोटोग्राफ के लिए। अब इस ये फोटोग्राफ है कहाँ की, ठीक है ना, तो इन्होंने जो फोटोग्राफ खींची है ये बुश फायर की खींची है। बुश फायर जो हुआ था कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में, उसकी फोटोग्राफ के लिए जो है इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये ऑस्ट्रेलिया को ही बिलोंग करते हैं, रॉबर्ट इरविन। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है, पैट कमिंस has topped the latest ICC men's test player ranking for bowlers. He is from which country? पैट कमिंस ने गेंदबाजों के लिए आईसीसी के नवीनतम टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वह किस देश के हैं? तो आपको बताना है पैट क्यूमिंस जो है वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, किस कंट्री के बॉलर हैं और क्रिकेटर हैं। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज। तो बिल्कुल भाई लड़कों को तो बन गया होगा, बॉयज को तो बन गया होगा, और गर्ल्स भी बहुत सारी जो है क्रिकेट देखती होंगी। तो बिल्कुल किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो आप देख पा रहे हो किसको, पैट क्यूमिंस जो है वो नंबर 1 पर रहे हैं। ये मेंस टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग है, ठीक है। दूसरे नंबर पर स्टुअर्ट ब्रॉड रहे हैं अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के। तीसरे नंबर पर जेम्स एंडरसन है, हाँ इंडियन भी शामिल है। 7th और 8th नंबर की बात करें तो 7th नंबर पर रविचंद्र अश्विन है और 8th नंबर पर जसमीत बुमराह भी शामिल है, ठीक है ना। इनकी रेटिंग जो है वो भी मेंशन की गई है। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन
स्क्रीन पर। दीनदयाल उपाध्याय डेथ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज, दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को किस रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ एनिवर्सरी को किस तौर पर मनाया जाता है। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो किस तौर पर मनाया जाता है, समर्पण दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो कब थी, 11 फरवरी को थी। सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी के उपलक्ष्य में, महापरिनिर्वाण दिवस अंबेडकर जी के उपलक्ष्य में, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के उपलक्ष्य में, और समर्पण दिवस किसके उपलक्ष्य में, दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर दीनदयाल उपाध्याय जी को, जो 10th प्रेसिडेंट रहे थे भारतीय जन संघ के, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो 25 सितंबर 1916 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसके अलावा 11 फरवरी 1968 में 51 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। इनके नाम पर बहुत सारी योजनाएं भी सुनी होंगी, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं सुनी होंगी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्वेश्चन ये है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखा गया है, किस रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखा गया है, ये लिखकर बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What amount of fund for Goa was announced by the Union Fisheries Minister Giriraj Singh to make Goa a fisheries hub of India? गोवा को भारत का मत्स्य हब बनाने के लिए केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह जी ने गोवा के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? तो बिल्कुल गोवा को फिशरीज हब बनाने के लिए कितना अमाउंट दिया गया है? तो दिया गया है कितना अमाउंट, 400 करोड़ रुपए का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा किसको, गोवा को। अब एक क्वेश्चन और है, गोवा लिबरेशन डे के लिए कितना अमाउंट बजट में कहा गया है, गोवा लिबरेशन के लिए कितना अमाउंट बजट में कहा गया है? तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि 400 करोड़ रुपए जो दिया गया है वो दिया गया है गोवा को, ताकि उसे जो है फिशिंग हब बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके, फिशिंग हब बनाया जा सके। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो कल का क्वेश्चन था आप सबका, बगलीहार डैम जो है वो किस रिवर पर बना हुआ है? तो बिल्कुल सबने एकदम करेक्ट आंसर दिया था भाई, वेल डन एवरीवन, चेनाब रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, तो सबने सही आंसर दिया था। बगलीहार डैम जो है चेनाब रिवर पर बना हुआ है, डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये जो है बिल्कुल प्रोजेक्ट 1992 में कंसीव्ड हुआ, 1996 में अप्रूव हुआ, इसका 1999 में कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो है इसमें बिल्कुल जो है तनातनी बनी रहती है, ऑब्जेक्शंस बने रहते हैं, हम देखते रहते हैं। इस वजह से बगलीहार डैम जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, और आज का क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है, व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग? व्हाइट प्लेग इनमें से किस डिसीज को, किस बीमारी को कहा जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या फिर प्लेग? तो इसमें से व्हाइट प्लेग जो है किस बीमारी को कहा जाता है? तो आपको बताना है आंसर कहां पर लिखकर, कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो जब वीडियो खत्म हो जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, वहां पर सब अपना आंसर लिखेंगे। भाई बहुत बढ़िया, सब लोग जो है अपना आंसर करते हैं, वेल डन, बड़े अच्छे से सब क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल 10 फरवरी से 2 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, इसके अलावा 17 फरवरी से नेक्स्ट वेडनेसडे से 8 से 10 आईबीपीएस पीओ क्लर्क और 5:30 से 7:30 आईबीपीएस पीओ क्लर्क के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आपको एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का बैच करना है तो वो ऑलरेडी 3 से 5 शुरू हो चुका है। और वेस्ट बंगाल के लिए एसआई और कांस्टेबल के लिए भी एक बैच चल रहा है शाम में 5:30 से 7:30। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए mahindras.org की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी का बैच भी आ रहा है 17 फरवरी से। बिल्कुल ठीक है, अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। जो है कल किसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो है आज आपकी बिल्कुल क्लास होगी सुबह 6:30 बजे। तो बिल्कुल सब लोग कनेक्ट हो जाइएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड कर देंगे। जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाते जाइएगा और लाइक बटन तो दबाना बनता है भाई। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिएगा, हंसी खुशी मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।